ABCD सुना दे पहले तो। RST क्या हुआ RST WXYZ। अच्छा हरदीप जी सातवां अक्षर नहीं, सातवां अक्षर के होगा सातवां अक्षर। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर मेरे बैंड आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट्स कर रहा भाई तो कहना नहीं गया विदेश में मेरी या तो नहीं चाक भाई तो विदेश में जाना खातिर आए दिन भाई छात्र भाई जो है हमारे भाई किसाना के भाई मजदूरा के भाई विदेश में जान की चाह रखा है। कोई 8 बैंड ले लेता हो रोल तो वो उसकी 100% फीस रिटर्न हो जाती है। खेतीबाड़ी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मौजूद हूँ भाई बस स्टैंड के पास हनुमान वाटिका का बिल्कुल श्यामी और बिल्कुल श्यामी कहता आए हैं भाई संधू अकेडमी खुल रही है भाई। आईलाइट्स करवाए हैं, PT करवाए हैं, स्पोकिंग इंग्लिश कराएं भाई। और भाई आए दिन भाई छात्र भाई जो हैं हमारे भाई किसाना के भाई मजदूरों के भाई विदेश में जान की चाह रखा है, विदेश में जाकर अपना करियर बनाना चाहें। और आए दिन भाई इसे सेंटर बहुत सारे खुलते देखे हो गए। इस सेंटर में क्या खासियत है, के लेकर आए हैं ये जो नया और सेंटर था इनमें के अलग है, सारी बातचीत तो ऊपर जाकर पता लगेगी। पुराना अलग के है इनमें, क्यों युवा छात्रा में क्यों हमारे छोरे भाई बैर बेचन खातर ये के लुभावना वादा लेकर आए हैं, सारी बातचीत कर लेंगे भाई। हमारा संधू है, पुलिस मैन भी है भाई, सारी बातचीत इस तरह भी कर लिया भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई हम तो चलो युवा आ गए थे, माना नीचे सेंटर दिख गया था, मैं पूछ लिया इस सेंटर में क्या खासियत है। और रोज की रोज नए सेंटर खुला है, लेकिन तो किस तरह है भाई तेरी बता पहले तो। भाई मैंने खासियत का तो देखो ये बतावेंगे हम अपनी ये बता दे तो मैं तो मेरी तेरी या तो नहीं चाक भाई तो विदेश में जाना खातिर कुछ न कुछ पूछना है रे आना तो पता नहीं किस की होगी क्या होगी। मेरी वाइफ यहाँ हरदीप के साथ पार्टनर है इसमें। अच्छा। मतलब मेरे साथ इनकी एक बार सलाह हुई थी भाई ये जो बाहर जाते हैं 2 नंबर से और रास्ते में मर जाते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। इनके भी एक रिलेटिव डोंकी से बाहर गए थे, पहुंच तो गए लेकिन दिल में दक थी भाई रास्ते में कुछ 19-21 ना हो जाए। कई बार तो इनका सर है भाई, सर तक कर लिया बातचीत। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई का? हरदीप नाम है। हरदीप भाई आईलाइट्स करी है तूने? हाँ मैंने आईलेट्स की हुई है और उसमें मेरे 8 बैंड है टोटल। 8 बैंड भाई आईलाइट्स कर रहा भाई तो कहना नहीं गया विदेश में इन बच्चों की कहने लग रहा तो कहना नहीं गया, पहले तो यह बता देना। देखिए सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है 12th को या फिर ग्रेजुएशन वाले हैं जिनकी रेगुलर स्टडी है उनको वो अलाउ करते हैं। मेरा गैप हो गया था, मैंने कोशिश की थी लेकिन फाइल रिजेक्ट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। और एडिटिंग वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज करके वो करते हैं वो मैंने तरीका अपनाया नहीं है। लीगल तरीके से मैंने फ़ाइल अप्लाई की थी, वो नहीं हो पाया क्योंकि गैप हो गया था थोड़ा, तो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि फिर जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ही मदद की जाए। 3 साल मैंने टीचिंग की, अब खुद का सेटअप किया है जी। ABCD बता, ABCD तो कितनी देर में सुना था? पूरी टप ABCD सुना दे पहले तो। अच्छा पूरी एक सांस में सुनानी है लेकिन नहीं। देखो टीचर का क्या होता है वो आराम से चीज़ें परोसता है स्टूडेंट को ताकि समझ आए। अच्छा। तो लोगों को समझ में आए, ठीक है। सुना तो अच्छा मतलब अच्छी टेस्टिंग ले रहे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP QRST WXYZ। अच्छा हरदीप जी सातवां अक्षर नहीं, सातवां अक्षर के होगा सातवां अक्षर हरदीप जी की बिल्कुल बेसिक चीज़ा में नहीं तो बड़ी मिस्टेक होने की चांसेस जरूर है, ठीक है। सातवां अक्षर बता दे जी के होगा? अक्षर G होगा। C होगा भाई। मास्टर है भाई, मास्टर मेरे तो ऊपरला लिख रहा आज जी। बाकी और भी बातचीत कर लिया। अच्छा के है जिस तरह अपने सेंटर में पहुंचे आज और भी बतेरे सेंटर है, अपना सेंटर में क्यों आए बच्चे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे PT का सेटअप आप देख रहे हैं, हम लोग एक बच्चे को एक सिस्टम दे रहे हैं। बहुत जगह तो सिस्टम नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी हो गई है ना, एक को उठा के दूसरी साइड में बैठा दिया, भीड़ ज़्यादा है। दूसरी बात हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है। आप देखिए जितना भी ये रूम है इसके अंदर 15 से 20 की सीटिंग है, इस पर हमारे पास 3 स्टाफ मेंबर हैं और चौथा मैं हूँ जो रीडिंग करवाता हूँ PT के अंदर। PT में रीडिंग कोई करवा भी नहीं रहा है और बड़े अच्छे उसके मेथड है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आइल्स और PT में मैं रीडिंग करवाता हूँ। रीडिंग आप आकर के देखिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपको बहुत फ़र्क लगेगा कि हाँ इसके मेथड है। सारी जगह ये कहते हैं कि इसके तो सेंसेस पे काम करती है, आप खुद से करो। वो बहुत हैवी हो जाती है फिर स्टूडेंट के लिए। स्पीकिंग से मार्क्स उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट है वो बखूबी इसको समझते हैं। आप 1-2 क्लास करिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो मेथड है या नहीं है। बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग
वो रीडिंग करवाते हैं और पूरा सेटअप है। क्योंकि देखो स्टूडेंट को क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए, प्रॉपर स्टाफ चाहिए, जो बेसिक एम्यूनिटी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो चाहिए, वो हम सब प्रोवाइड कर ही रही हैं। एक्स्ट्रा आपको जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे टीचर गिव अप कर देते हैं कि इसका कोई मेथड नहीं है, चाहे रीडिंग आइल्स की हो, उसमें भी है ना कोई ट्रांसलेट करता है, हिंदी बनाने की कोशिश करता है, वैसा मेथड नहीं है उसका। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप 1-2 क्लास वो करेंगे तो उससे उनको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि कोई किसी भी टाइप की फ़ाइल आती है मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दूंगा, वर्क वीज़ा, ये सब स्पॉन्सरशिप पे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कोई इवेंट हो वहाँ पे तब ये चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती कि भाई किसी की भी फ़ाइल पकड़ी, किसी का भी वर्क वीज़ा लग गया। तो ये इन चीज़ों को स्टूडेंट को समझना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा जो मैं मिस कर गया, कि जो स्टूडेंट हमारे पास अभी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मेरे बैंड आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। और मैंने तो पढ़ाते टाइम बहुत कुछ सीखा है। और अगर कोई 7.5 बैंड लेता है ओवरऑल टोटल, चाहे पीटी में हो चाहे आइल्स में, हम लोग उसकी 50% तो फ़ीस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो और उसके बाद अगर कोई 8 बैंड ले लेता ओवरऑल तो वो उसकी 100% फ़ीस रिटर्न हो जाती है। और पीटी और आइल्स की हमारी जो फ़ीस है वो पीटी की है 4500 और आइल्स की है 4000 जी। गुरदीप जी थोड़ा और सिस्टम और दिखा दे आपने, जिस तरह कई आपने कई सेंटर है मैंने और भी देखे हैं कैथल में, भीड़ भाड़ बहुत हो है, भीड़ भाड़ बच्चा शोर बहुत हो जाए, इस तरह कुछ अपने भी किस तरह के कहना नहीं, देखिए पहली बात तो इसका पूरी तरह से हमने इसको सेपरेट रखा हुआ है, अलग है, बिल्कुल अलग से, ताकि बाहर की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यूरो और भी भाई हैं भाई जो विदेश की चाह रखे हैं, विदेश में जान के भाई उनसे भी थोड़ी ही बातचीत कर लेंगे भाई। कितने दिन हो गए इतना आया ना? राम राम भाई, ये नाम है? लवजीत। लवजीत जी, कितने दिन हो गए इतना आंदन है? 15 से 20 दिन हो गए। 15-20 दिन में? हाँ जी। 15-20 दिन में आया तना किसे लग गया उरे आया, सिस्टम किसे लागे, टीचर किसे लागे, स्टाफ किसा आया उरे का? यहाँ पे स्टाफ बहुत बढ़िया। जैसे दूसरे सेंटरों पे ऐसे कहते हैं कि भाई आपको रीडिंग में सिर्फ तुक्के मारने, क्योंकि पीटी में ऐसे कहते हैं रीडिंग में तुक्के मारने हैं, लेकिन सर यहाँ पे ऐसे करा रहे हैं कि भाई पूरा एग्जाम्पल दे के और किस तरह से रीडिंग होगी। मेरा रीडिंग में बहुत बेकार रिजल्ट आ रहा था और ये सर की वजह से मेरे रीडिंग में रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और मेरी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया हुई और मैं पेपर भी भर रहा हूँ अगले मंथ में। इससे पहले भी कौन से सेंटर में गया हो देखे हो तूने? हाँ, इस 5-6 दिन में एक सेंटर में लगा के आया था। वहाँ पे ऐसे कहते भाई रीडिंग में सिर्फ तुक्के लगाने, और वहाँ पे टीचर बच्चे के ऊपर सही ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा थे और ध्यान नहीं आ रहे थे। वहाँ पे सिर्फ एक स्टाफ था, यहाँ पे 3 स्टाफ और बच्चों पे सही ध्यान दे रहे हैं। हर बच्चे की स्पीकिंग बढ़िया हो रही है और रीडिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। तो बिल्कुल भाई हम तो यही कहना चाहेंगे जो विदेश में जाने की चाह रखें भाई सेंटर में कौन से में भी लागियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखियो भाई, डोंकी तक ना जाइयो भाई, 2 नंबर तक ना जाइयो भाई, सारा 1 नंबर का काम करियो, सारा 1 नंबर का सेंटर देखियो। जो 1 नंबर का सेंटर लगा था ना उसमें तो हम कोचिंग लियो, उसमें तो हम भाई फाइल लो आइयो। 1 नंबर में जाओगे तो बढ़िया रहोगे भाई, क्योंकि भाई दिखते हैं बहुत हमें चाह जत्तो भाई विदेश की चाह में आप सारा सौदा भाई घर बार सारा सौदा भाई छोड़ के बिक जाए, लेकिन आगे जाकर बहुत दिखते हैं हमें भाई। इस करके ही आए भाई जानना देखना आए थे हम सेंटर में भाई किसे के सेंटर में हर दिन भाई नए नए सेंटर तो खुल जाए, लेकिन के नया स्कीम लेकर आवे में के छात्र हाथ लुभावने वादे लेकर आवे, इसे दी देखना खातर आज यूरा सेंटर में पहुँचे थे भाई। खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए भाई।